तो 5 जनवरी को संदेश खाली का नाम अचानक से सुर्खियों में आया, चर्चा में आया। पूरे देश को मालूम चल गया कि ईडी की टीम वहां पर छापेमारी के लिए पहुंची और उस पर अटैक किया गया। और ये पूरा हमला किया शाहजहां के समर्थकों ने। शाहजहां उसके बाद से लगातार फरार है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि शाहजहां को सत्ताधारी दल का आशीर्वाद हासिल है और इसी के बूते वो स्थानीय लोगों की इस जमीन को हड़पने लग गया। यानी कि शाहजहां के मांगने पर आपने सीधे तरीके से जमीन सौंप तो दी, और नहीं तो अगर आप सौंपेंगे नहीं तो निशाने पर आ जाएंगे और उसके बाद जमीन भी गई और जुल्म भी सहना आपको पड़ेगा। जी न्यूज की टीम आज संदेश खाली पहुंची हुई है ताकि आपको बताया जा सके कि कहां तक ये पूरा काला पानी जो है शाहजहां शेख का वो फैला हुआ है, ये साम्राज्य कहां कहां तक फैला हुआ है। अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा दी जाती थी। मकसद ये था कि बगावत को बर्दाश्त नहीं करना है और हुकूमत के विरोध में सिर उठाने वालों को सिर उठाने के लायक नहीं छोड़ना है। कोलकाता से 75 किलोमीटर दूर समंदर का जो पानी है उसे काला पानी में तब्दील करने की कहानी कुछ ऐसी ही है। या बर्दाश्त करो या फिर जुल्म सहो। यही है शाहजहां का काला पानी। यह है कोलकाता और कोलकाता से पूर्व करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर है संदेश खाली। लेकिन संदेश खाली को समझने के लिए सुंदरबन को समझना जरूरी है। सुंदरबन यानी दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, एक सदाबहार जंगल जो बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है। वो जगह जहां 3 नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। भारत से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश से मेघना नदी। भारत और बांग्लादेश के करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैले सुंदरबन में कुल 104 द्वीप यानी टापू हैं और इन्हीं में से एक है संदेश खाली। पिछले दिनों आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि संदेश खाली तक पहुंचने के लिए नाव या स्टीमर का सहारा लिया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि संदेश खाली एक द्वीप है। संदेश खाली पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में है। इसी जिले का एक सब डिवीजन है बशीरहाट। बशीरहाट तक आप सड़क के रास्ते पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके आगे सड़क नहीं जाती। यानी संदेश खाली जाने के लिए आपको बशीरहाट से नाव की सवारी करनी होगी। वैसे तो संदेश खाली एक ब्लॉक है, लेकिन ये राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। शाहजहां शेख संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे अब तक पकड़ नहीं पाई है। उसकी पहचान टीएमसी के ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर है, पर उसका असली धंधा कुछ और है। बताया जाता है कि वो इलाके में किसी सांसद या विधायक से ज्यादा ताकतवर और लोकप्रिय है। इतना ही नहीं, उसे भाई भी कहा जाता है। लेकिन शाहजहां के लिए ये सब हमेशा से नहीं था। 2000 के दशक तक उसने कभी कंडक्टर का काम किया तो कभी सब्जियां बेची। कई साल पहले शेख शाहजहां की शुरुआत हुई थी एक मछली फार्म की कर्मचारी की हैसियत से, लेकिन उसके बाद इस नॉर्थ 24 परगनास के ज्यादातर जो मछली फार्म है शेख शाहजहां के नाम या उनके परिवार के नाम पे है, ऐसा ही सूत्र मार्फत पता चल रही है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रहा है कि शेख शाहजहां का कई सारे लैंड प्रॉपर्टीज है, कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ऐसे में उसका एक मार्केट भी है। इतने सारे प्रॉपर्टी कैसे शेख शाहजहां ने बना लिया, जिन्होंने एक मछली फार्म के कर्मचारी के रूप से काम करने वाले, यही सबसे बड़ी बात है। शाहजहां शेख पर लगे आरोप 90 के दशक की फिल्मों में दिखाए जाने वाले गुंडों के आतंक की याद ताजा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली की गलियों से निकलकर बंगाल में काला साम्राज्य खड़ा करने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। जी न्यूज़।